ईरान के सुप्रीम लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खामनेई साहब ने एक बड़ा कदम उठाया है। एक तरह से उन्होंने ये ऐलान किया है, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी चीफ जिनका नाम अली लरिजानी है, ऐलान ये है कि अगर खामनेई साहब को खुदा न खास्ता कुछ भी होता है तो इनके बाद इनका सारा पावर अली लरिजानी के हाथ में होगा। फुल पावर इनको मिल जाएगा। ये जब चाहें जितने चाहें मिसाइलें दाग सकते हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। क्योंकि खामनेई साहब का मकसद साफ है कि मौत आना कबूल है, लेकिन अमेरिका और इजराइल के सामने घुटने टेकना कबूल नहीं है। बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि खामनेई साहब का इंतकाल हो गया। सोशल मीडिया का दौर है, जिसकी जो भी मर्जी आती है वो कह देता है। अभी आप सोशल मीडिया पर जाएं, अभी आप कोई भी वीडियो देखने लगे, क्या सही खबर अभी तक नहीं मौसूल हुई। तो जब तक सही खबर नहीं आ रही है, जब तक ऐसा कहना दुरुस्त नहीं है मेरी नज़र में। जिन तक अगर पक्की खबर आ गई हो तो वो उनका तो कह नहीं सकते। और अक्सर लोग ज़्यादातर सोशल मीडिया पर उस चीज़ को ज़्यादा वायरल करते हैं जिस चीज़ पर अक्सरियत होती है। यानी जिस चीज़ पर ज़्यादा वीडियो बनती हैं, जिस चीज़ पर ज़्यादा बात होती है, उसी पर लोग बोलना शुरू कर देते हैं। तहकीक नहीं करते और बोल देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर जब तक सही खबर नहीं मिल रही, जब तक खामोश रहें, जब तक ना बोलें। जब पता ही नहीं है तो उस बारे में बात नहीं करनी। हमारी बात चल रही थी रोज़ेदार की अहमियत, रोज़े की फजीलत पर। ठीक है, आज जो हमारा टॉपिक है वो रोज़ेदार के मुंह से जो खुशबू निकलती है। हालांकि आम इंसान को वो बदबू लग सकती है, लेकिन अल्लाह ताला को वो कितनी पसंदीदा है वो आज आप सुनिए। रोज़ेदार जब रोज़ा रखता है तो उसके मुंह से एक खुशबू निकलती है जो अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा है। कि आम इंसान तो उससे गुरेज कर सकता है कि यार इसके मुंह से बदबू आ रही है, उसको बदबू लग सकती है, लेकिन अल्लाह ताला के यहाँ वो बहुत ज़्यादा पसंदीदा है। अल्लाह ताला रोज़े क़यामत जो लोग रोज़ा रखते हैं उनके मुंह से निकलने वाली खुशबू के बदले में अल्लाह ताला उनको वो खुशबू देगा जो कस्तूरी की खुशबू से भी ज़्यादा अफजल व आला होगी। और इरशाद होता है कि रोज़ा ढाल है, रोज़ा जो है ढाल है। जैसे मैं आपको समझाता हूँ, मैदान कारज़ार में सिपाही जब उतरता है, जंगजू जब उतरता है, उसके पास दो चीज़ें होती हैं। क्या होती हैं? दो चीज़ें। कौन कौन सी? एक तलवार होती है, सीधे हाथ में वो तलवार पकड़ता है, और एक ढाल होती है, उल्टे हाथ में वो ढाल पकड़ता है। उस पर जब वार होता है तब वो ढाल आगे बढ़ाता है, और जब वो खुद वार करता है तब क्या करता है? तलवार चलाता है। तो दो चीज़ें उसके पास होती हैं, यानी एक तो तलवार है और दूसरा रोकने के लिए ढाल है। ठीक है, तो रोज़ा क्या है? ढाल है। अब चूँकि इंसान जो है शैतान के चक्कर में फंसा रहता है, शैतान के चाल में पड़ जाता है, उसके बहकावे में आ जाता है। चूँकि इंसान का खुला हुआ दुश्मन कौन है? शैतान है। शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है। शैतान हर मोड़ पर इंसान को बहकाने की कोशिश करता है, इंसान को भटकाने की कोशिश करता है। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की बताई हुई बातों पर अमल करके चलें, अपनी ज़िंदगी गुजार के जाएं। दुनिया में रहें तो अल्लाह और रसूल की बातों पर अमल करते हुए रहें, अल्लाह वालों की बातों पर चलते रहें, तभी दुनिया और आखिरत कामयाब होगी। वरना शैतान हर मोड़ पर हमें बहकाता है, फुसलाता है, भटकाता है। तो इंसान को बहकना नहीं चाहिए, भटकना नहीं चाहिए। समझ रहे हैं? तभी कामयाबी है। तो हमारा जो ढाल है हमारे लिए, वो रोज़ा जो है बहुत बेहतरीन ढाल है। एक तो हमारे लिए रोज़ा बहुत बेहतरीन ढाल है, और दूसरी चीज़ ये है कि रोज़ा गुनाहों से छुटकारा दिलाता है। एक तरफ तो वो शैतान के हमलों से महफूज रहता है रोज़ादार, और दूसरी तरफ रोज़े क़यामत नारे जहन्नम से भी वो अपना बचाव कर सकेगा। तो समझ रहे हैं? तो रोज़ा हमें रखना ही चाहिए, इसलिए क्योंकि फ़र्ज़ है। जैसे हज फ़र्ज़ है, लेकिन कब? जब आपके पास माल हो, जब माल व दौलत है तो फिर बिल्कुल हज आपको फ़र्ज़ है और इसको आप अदा ही करेंगे। अब दूसरी चीज़ ये